ऐसी स्टोरी के ऊपर जलफैज़ का ट्रायल कुछ दिनों से ख़बरों से हट गया था। अब दोबारा से वो ट्रायल सामने आ गया है क्योंकि इमरान खान जो इस वक्त जेल में हैं उन्होंने अपने एक वकील के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस्तदा की है कि उनके ख़्याल के मुताबिक उनको यानी उनके क्लाइंट को, पिटिशनर को, इमरान खान को मुमकिना तौर पर मिलिट्री की कस्टडी में देने का एहतमाम किया जा रहा है और जनरल फैज़ उनके ख्याल के मुताबिक वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे। इसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एतराज़ात लगाए हैं, लेकिन पिटीशन से आपको ज़ाहिर होता है कि इमरान खान का जो स्टैंस ये था कि बहुत अच्छी बात है कि फ़ौज ने अंदरूनी अकाउंटेबिलिटी की, अब 10-15 दिन के बाद कहाँ पर खड़ा है, क्या वाक़तन ये ख़दशात दुरुस्त हैं। इस बात से कतई नज़र के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पर क्या एतराज़ात लगाए और कानूनी तौर पर यह खेल कहाँ पे जाता है। अगर ये मामला हो गया तो बड़ा संजीदा मामला होगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपने जलसे की जगह भी तब्दील कर दी। अब वो एक और जगह पर जलसा करेंगे, लेकिन जलसा होगा ज़रूर, उनकी तरफ से इसरार बार बार आ रहा है। इसका ज़रा अहाते कर लेते हैं। हमारे पास मौजूद हैं सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और हमारे पास सैयद अली मूसा गिलानी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर लीडर, आपका भी बहुत शुक्रिया। नुसरत जावेद साहब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास भी थोड़ी देर में आएंगे। मोहम्मद साहब, ज़रा ये बताइएगा क्विकली, ये ख़दशा क्यों है कि इमरान खान को मिलिट्री कस्टडी में देने के लिए ये एहतमाम किया जा रहा है, ये क्या ख़दशा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए तला साहब, इस तरह है कि बेसिकली जो मेरी नज़र है उसमें ये हो रहा है कि दे हैव ट्राइड, हर एक चीज़ कर लिया। पहले ये कहते थे कि जी अगर इमरान खान को जेल में डाल देंगे 2 दिन नहीं रहेगा, ये नहीं होगा, वो सारी चीज़ें करते कर रहे, लेकिन ही हैज़ प्रूव्ड ऑल ऑफ देम रॉन्ग इन एवरी वे। वो उनको, उनकी पार्टी टूट जाएगी। इन्होंने क्या कुछ नहीं किया एक पॉलिटिकल पार्टी को तोड़ने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो अरेस्टिंग पीपल, फ्रॉम नॉट लेटिंग देम कि वो अपने कागजात जमा कराए एंड सो फोर्थ। उसमें भी इस इलेक्शंस के बाद सबसे बड़ी जमात बन के आई, इन स्पाइट ऑफ के आपको पता है कि फॉर्म 45 का कितना बड़ा मसला है। इन सब चीजों के बावजूद अब जिस दिन भी आप देखें, जो सारा महवर है, हर एक शो का महवर है, वो इमरान खान के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो ही इज लाइक अ सन एंड एवरीबडी एल्स इज लाइक स्टार्स रिवॉल्विंग अराउंड हिम। उस सियासत है। अब बात आ जाती है कि उसको कैसे खामोश किया जाए, उसकी आवाज को कैसे दबाया जाए। तो ये इन जेलों में तो कर नहीं सकते, तो द ओनली वे इज कि उनको किसी ऐसी जगह पे ले जाए जहां पे किसी की रसाई ना हो। अच्छा, अब वो क्या चीज हो सकती है? उनको ये लिंक करेंगे किसी लिहाज से कि जी ये वादा माफ गवाह बिल्कुल हो सकता है। हमने देखा हुआ है कि चीफ जस्टिस साहब, जो इस वक्त के चीफ जस्टिस साहब हैं, उनके 2 इंपॉर्टेंट हैं। एक, उन्होंने 164 के लिहाज से जो उनका स्टांस था, जो उन्होंने एक सबसे बड़ा केस जिसको हम हुदैबिया पेपर मिल केस थे, उनके ऊपर उनका एक स्टांस था और उसको बंद कर दिया था इसी 164 के बेसिस के ऊपर। नंबर 2, उनका स्टैंस है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स सिविलियन के लिहाज से इसलिए नहीं कर सकते कि बेसिकली मिलिट्री कोर्ट्स जो एक्टिव मिलिट्री पर्सनल है उनके लिए है, जो रिटायर्ड मिलिट्री पर्सनल है उनके लिए है, सिविलियन कोर्ट के एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजें पेंडिंग है। लेकिन जब आप इसको लिंक कर लेंगे और इमरान खान को वहां से हटा के वो कर देंगे, तो इमरान खान को खामोश करने के लिए, एक किस्म के इमरान खान को खामोश करने के लिए, तो इमरान खान को खामोश करने के लिए उन्होंने DGISI, एक्स DGISI, एक्स कोर कमांडर, वेरी सेंट्रल पर्सन, उसको पकड़ा। आपको लगता है कि ताने बाने जो है ऐसे ही जुड़ते हैं या एग्जैजरेटेड फियर्स हैं? देखिए, दे प्ले ऑन एग्जैजरेटेड फियर्स और इसको वो कैश कर लेते हैं। और इट इज़ गुड पॉलिटिक्स है, उनको करनी चाहिए, PTI वालों को बिल्कुल करनी चाहिए। वो इतनी बड़ी बम बला चीज़ है, तोप है, जनरल फैज़ वादा माफ गवाह बनने जा रहा है, एक्साइटमेंट ना। बेसिकली हमारा मुल्क इसी पे चल रहा है। हमारा तो पेट का तो मसला ही नहीं है। हमारे मुल्क का मसला क्या है? क्योंकि हम ये गॉसिप करते हैं, हम TV देखते हैं, रात को सुकून से गालियाँ गुलियाँ दे के सो जाते हैं, और उसके ऊपर द पॉपुलैरिटी ऑफ PTI इज़ दिस बिकॉज हमारी कौम को ये चीज़ पसंद है। जो कौम रात को स्टेज ड्रामे देखती है और वो असल इशूज से हट जाती है, चलो अच्छी बात है, उनको स्ट्रेसेस नहीं होते होंगे, लेकिन वो TV शोज़ जो हमारे ये शोज़ हैं, ये एक एंटरटेनमेंट है उनके लिए। और इस नया गॉसिप होगा, फैज़ बनेगा, ये होगा, हाइप बन जाती है, फिर उसको ये, बट दे प्ले इट वेरी वेल। ठीक, तो मैं इसको दूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतनी लंबी सोच जाने की है। अभी बहुत लंबा सफ़र है ये सियासत का, अभी तो शुरू हुआ है।
नुसरत, जो पीटीआई के जो बयानात हमारे पास सामने मौजूद हैं, जब जनरल फैज़ पकड़े गए तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले तो ये कहा कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, फ़ौज की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी है। इमरान खान से मनसूब बयान था 15 अगस्त का कि अच्छा है फ़ौज इंटरनल एहतसाब कर रही है। फिर ये कहा गया कि जनरल फैज़ हमारा असासा था जिसे ज़ाया कर दिया गया, अगर फैज़ हमीद ने 9 में करवाया तो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। दिस इज़ लाइक 15 अगस्त। 19 अगस्त में अब उन्होंने पिटिशन दायर कर दी है। इस दौरान क्या चेंज हुआ आपकी नज़र में, सियासी मंजरनामे में, पीटीआई की सोच में या दूसरे हालात में? क्योंकि जनरल फैज़ के ट्रायल के बारे में तो किसी को कुछ पता नहीं, मालूमात का फुकदान है। योर टेक। मेरा अपना ख्याल है जी कि बुनियादी तौर पर व्हाट फोर्स्ड हिम थिंग, ये जो जिन बुनियादों पे बात अब चल निकली है, वो डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की गिरफ्तारी या गुमशुदगी, ठीक, ईदर ऑफ द टू। हम तो नहीं जानते ना कि वो क्या गुमशुदा है, कहीं छुप गए हैं या उठाए गए हैं। ठीक। मेरा अपना ये ख्याल है कि उसने उनको रीथिंकिंग पे मजबूर किया है। और इसके अलावा जो है जी, मैं नहीं समझता कि अभी भी तमाम तर हिफाजती इक़दामात और तमाम तर प्रिवेंटिव उसके बावजूद एज स्टूडेंट एक्टिविस्ट सर और बाद में सहाफ़ी आज़ादी के लिए कुछ तो हमें भी जाने के मौके मिलते रहे हैं। अगर आप इन्फ्लुएंशियल हैं और 2-4 पैसे भी हैं और आपके कभी इक़्तिदार में आने के चांसेस हैं तो जेल आपको कोई इतना ज़्यादा तंग नहीं करती, ठीक, आपके रवाबित रहते हैं। ठीक है, तो इतनी बड़ी और भी बात आने नहीं। वाले, मेरा बहुत दयानतदारी से ये ख्याल है, मैं आई डोंट नो, मतलब कि मैं पाकिस्तान की सियासत का शाहिद होते हुए मैं दयानतदारी से महसूस करता हूँ कि इट वाज टू अर्ली, प्री मेच्योर। तहरीक इंसाफ के कायद को ये दरख्वास्त दायर नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए थी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी अगर वजह उनको ये- लगता है कि ये ट्रायल जो है वो स्पीड अप हो रहा है, कल इसी प्रोग्राम में इन्होंने बहुत बड़ी बात की है सर, आपने इस तरह वो जो पंजाबी में कहते हैं कि टेक्निकली आपने कहा कि शायद मेरी बुक्कल दे विच चोर, बुनियादी बात चोर के दाड़े में तिनका, वो मैं तो वो शेर हाँ, बोले मैं साहब। समझ रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उससे ज़्यादा आपने खामखा की जो है, देखिए जो एतराज़ात जो लगाए गए हैं उनमें बुनियादी बात यह है कि आपने सारे हाई कोर्ट्स, जो आपका पहला फोरम होना चाहिए था, आपने उस पर अपना रास्ता ही रोक दिया। और साथ ही उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला वैसे ही अभी तो ज़ेर बहस है, तो आपने रास्ते बंद किए हैं। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरी दानिश में ये है कि आपको जिस मौके पर रिलीफ होनी चाहिए थी, फ़र्ज़ कीजिए, और मुझे कम अज़ कम मैंने कि ज़ाती तौर पर शायद मैं इसके हक़ में ना हूँ, शायद, लेकिन जिस दिन से फैज़ हमीद साहब की गिरफ़्तारी हुई, मैं गालिब का सिर्फ एक मिसरा अक्सर दोहराता हूँ अपने शो में भी और कहीं और पे भी, कि मैं यानी मुंतज़िर हूँ कि किसके घर जाएगा सैलाब बला मेरे बाद। ज़रा इसको रियलिस्टिक टच भी देते हैं ना नुसरत। तो ये मानना ही, हम बहुत सुनते हैं जी कि सियासी डायलॉग करें और टेबल पे बिठा दें सारों को। अब जिस तरफ चीज़ें चली गई हैं, ये एक इरिवर्सिबल मैनूवर है। फ़ौज की ज़ुबान में कहते हैं ना कि आपके पास मैनूवर को तब्दील करने के लिए 2 औकात होते हैं। एक, जब आप मैनूवर लॉन्च कर रहे होते हैं तो आप फिर अपनी फोर्स एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर यह है कि जब आप अहदाफ के करीब पहुँचते हैं तो उस वक्त आप मैनूवर के अंदर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। लेकिन एक रेड लाइन क्रॉस कर लेते हैं, फिर मैनूवर हैज़ टू अनफोल्ड। अब तो मैनूवर अनफोल्ड हो रहा है। अब ये भले नेगोशिएशंस करते रहें, तो जो होना है वो तो होना है। तो वाकई नेगोशिएशन से इमरान खान के लिए स्पेस बनती है कि नहीं? सर, एक बात सीधी साधी बताएं, हम लोगों के पास तो जाहिर है कि उस इलाके की तफसीलात नहीं है, कम से कम मेरे पास तो नहीं है। लेकिन क्या ये फैक्ट है या नहीं कि 9 मई के बाद से हमारे रियासत के ताकतवर तरीन इदारे के काफ़ी तादाद में लोगों को रेप्रिमांड भी हुए हैं, नौकरियों से भी फारिग हुए हैं, ये वो पकड़ हुई है ना जी। अब क्या उस इदारे में ये आवाज़ें नहीं आएंगी कि साहब ये तो किसी के साथ मिले हुए थे ना, ठीक, तो उनका क्या होगा? बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो मेरा ख्याल है कि हम उस फेज़ में हैं। उस फेज़ में। लेकिन नेगोशिएशंस नहीं सर, नेगोशिएशन आप फिर मेरी स्पेस बनती नहीं ना। सर फिर मेरी इल्तिजा सुने ना। बात ये है कि जब ये कहा जा रहा है कि मैंने उन्हें कर दिया, मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ तक उनका ये खौफ है
कि उन्हें शायद फौजी हिरासत में लिया जाएगा, वो फुल्ली जस्टिफाइड है। ठीक, ये उनकी पॉलिटिकल एक्यूमेन को जाहिर कर रहा है। ठीक है, ही इज रीडिंग द रूम करेक्टली। मैंने जहाँ पे मैं उनसे डिसएग्री कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है यहाँ बहला फुसला के बुकला ने कहा कि सर पिटिशन करने हैं जी, तो ये प्रिवेंट नहीं करेगा ये, और उसको पे एतराज़ात हो गए। दूसरी जहाँ तक निगोशिएशंस की बात है सर, मैं सॉरी सिर्फ एक आपका तो ऐसे 1-1.5 मिनट की बात, 1 मिनट में चाहूँगा ख़त्म हो जाए। आपको याद होगा यही महमूद खान नचकसई थे, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी 90 की, और अफवाहें इस्लामाबाद में चल रही थी कि गुलाम इसाक खान इसे डिसमिस करने वाले हैं। तो महमूद खान नचकसई साहब ने इफ्तिखार गिलानी साहब को साथ मिलाया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को बहला फुसला कर ले गए, और वो फॉरेन ऑफिस, वो जो स्टैंडिंग कमेटी होती फॉरेन अफेयर्स की, उसकी चेयरमैन हो गई। तो यूँ लगा कि ये 2 सियासी जमातों के साथ मामला तय हो गए। वो क्यों नहीं चल पाए? इसलिए कि जेल की कुंजी नवाज शरीफ के पास नहीं थी, गुलाम इसाक खान के पास। आजकल जिसके पास जेल की कुंजी है अडयाले की, आप करते रहे निगोशिएशन, जो मर्जी आप निगोशिएट करते रहे, जिधर को कुंजी है भाई जी। बट मैं समझता हूँ कि वो वक्त वो टाइम सर फिर ये इस पस मंज़र में तो जो भी हो उसको मार्केट करना बड़ा चैलेंज होगा। सर मैं ब्रॉडली इसेंशली इनकी बात से एग्री करता हूँ कि परसेप्शन मैनेजमेंट नो डाउट ठीक। अच्छा, एयर टाइम को मोनोपोलाइज करना, मिसाल के तौर पर कुछ नहीं मिला जी तो जी ऑक्सफोर्ड के चांसलर का ब्रिलियंट मूव, हर बंदा डिस्कस कर रहा है, यूँ महसूस हो रहा है इलेक्शन होना है ऑक्सफोर्ड में कि जी उसकी इंतहाबी मुहिम, उसका हल्का जो है पाकिस्तान है, वो डिस्कस हो रहा है जी। गार्डन में ये छप गया, बड़ा एक सटल टच नहीं देखा कोर्ट के ऊपर? अच्छा उसमें है वो क्या? अरे वंडरफुल, उन्हें कैदी 804 का बिला लगाया हुआ, देखे ना ये बड़ा सटल टच है जी सर। वो उसमें जैसे नकदा कोका ये वो, लेकिन तुझे कहता लोगों ने नकदा कोका बना के पालना है। बट एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स जी, मैं ये सारे मनाजर देखे हैं, बड़े बड़े पॉपुलिज्म देखा है सर। ये जो इकोनॉमिक्स का लॉ है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, ये परसेप्शन मैनेजमेंट पर भी अप्लाई होता है। अब आज की सिर्फ बात करें, आज दोपहर 2:30 बजे से बताइए एयर टाइम किसने मोनोपोलाइज किया हुआ है? अख्तर मैंगल ने। काजी के दिन आज हम बैठे हुए हैं ना, अख्तर मैंगल ने किया हुआ है, जो उसने इस्तीफा दे दिया। और अभी कहानी शुरू हुई है, इनकी जमात ले आई है 48 लाख एकड़ के लिए पानी कहाँ से लाओगे, कॉर्पोरेट फार्मिंग। ठीक है, क्योंकि इश्यूज की तो कभी कभी नहीं होती है ना। ठीक है ना सर। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि इतना अब नहीं, अब ज़रा सर ये हिट करना शुरू हो गया है कि यार मिसाल के तौर पर आज की सबसे ब्रिलियंट मूव जो इनकी तरफ से है, जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे ना कि यार असेंबली में आ गए हो तो कुछ करो। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भाई किस हैसियत से आप कह रहे हैं जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, ये तो मनी बिल है। तो देखिए ना, उन्होंने प्रिवेंट किया। यानी कोई तो टैक्टिक्स भी तो होता है ना पॉलिटिक्स में। भी 1 पॉइंट एजेंडा। ठीक है, तो 1 पॉइंट एजेंडा अगर करते रहेंगे तो उसका फिर लॉ ये कोई खबर मेरे यानी सजना दी ले आवे हाथ दे देनी, ये नहीं होता।